कल जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि यूनाइटेड स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ यूएस की इस कोर्ट ने एक समन जारी किया है। समन के जारी होते ही कुछ घंटों बाद तो भारत सरकार ने अपना जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा रिएक्शन सामने आ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने चाल चली यानी कि पन्नू, वो हेडलाइंस गेन करना चाह रहा था, लेकिन वो और उसकी ये पूरी चाल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या है पन्नू की चाल, क्या है भारत सरकार का रिएक्शन और अब अमेरिका ने कौन सा वो बड़ा बयान जारी कर दिया है जिससे पन्नू की ये चाल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। उससे पहले आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पन्नू जो हमेशा से ही एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता आया है, ये एक लंबे समय से हेडलाइंस में नहीं आ रहा था। इसीलिए इसने एक ऐसा समय चुना ताकि ये हेडलाइंस में आ सके और इसीलिए इसने सोचा कि जब पीएम मोदी क्वाड समिट के लिए यूएस जाने वाले हैं तो क्यों ना इसी बीच कुछ ऐसा कारनामा किया जाए जिससे पीएम मोदी की जगह ये हेडलाइंस में आ जाए। और इसने उसी पर्टिकुलर कोर्ट में जाकर के इस मामले को उठाया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कहें डायरेक्टली पीएम मोदी को टारगेट किया गया। अजीत डोवाल जी, समन गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के साथ इस मामले को कोर्ट में पहुंचाया जाता है। जैसे ही ये समन की रिपोर्ट सामने निकल के आती है भारत सरकार की तरफ से तुरंत रिएक्शन सामने निकल के आता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बयान जारी करते हुए कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पन्नू जो एक ऐसे संगठन को लीड करता है जो कि भारत में पूरी तरीके से गैर कानूनी संगठन है, इसके ऊपर यूएपीए के तहत कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और यह सिर्फ राष्ट्र विरोधी बातें करते हुए भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भी इस मामले पे इसका साथ नहीं देना चाहिए और अगर कोई इस तरीके का मामला लेकर के सामने आता है जहां पर आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जिसको सीधे सीधे किसी मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो एक बार कोर्ट को भी ये सारी चीजें चेक जरूर करनी चाहिए। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अब अमेरिका ने भी अपना एक बयान जारी कर दिया है। फिलहाल ये बयान इस कोर्ट के समन को लेकर के नहीं है, लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें सामने लाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका ने बयान जारी करते हुए बताया है कि क्वाड सम्मेलन जो होने वाला है इसमें जो भी शामिल देश हैं यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब ये पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अब हम सब उन देशों के साथ खड़े हैं जो इस संगठन को इतना ज्यादा मजबूत बना करके चल रहे हैं और इन देशों पर आने वाला कोई भी संकट, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर डिफेंस, इसके अलावा किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकालने के लिए सब तरीके की मदद यहाँ पर की जाएगी। साथ ही अमेरिका ने कहा कि क्वाड समिट पहले से और इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कभी टूटने वाला संगठन है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्वाड समिट को इसीलिए तैयार किया गया था ताकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जिसके हेल्प से इन सभी देशों के बीच में सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। आतंकवाद को लेकर के जो भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग है या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग है इसे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा जा सके, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इन सभी सेक्टर्स में आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ इन चारों देशों के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करना। इसके अलावा फ्री ट्रेड, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे बढ़ावा दिया जाए ताकि न सिर्फ हम डिफेंस के सेक्टर में मजबूत हो बल्कि खुद से भी अपने आप को आर्थिक स्तर पर मजबूत कर सकें। और इसी बयान के दौरान अमेरिका ने एक और बात कही कि क्वाड सम्मेलन के दौरान कैंसर से मुकाबला करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की जा रही है जिसमें क्वाड के नेता और इनका सभी लीडर्स मिलकर के इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वहीं कैंसर से मुकाबला करने के लिए जिस नई पहल की शुरुआत की जा रही है इसमें सबसे पहला हाथ पीएम मोदी की तरफ से ही आगे बढ़ाया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ यूएस कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़े अधिकारियों के लिए समन जारी किया है, फिलहाल ये तो एक पन्नू की चाल थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस स्टेटमेंट के सामने आते ही सारी चीजें न्यूट्रल हो चुकी और जहां अभी तक मीडिया हाउसेस उस कोर्ट के बयान पर हेडलाइंस बना रहे थे, वहीं उन सभी जगह पर अब इस नए स्टेटमेंट से हेडलाइंस बनानी शुरू कर दी है। पन्नू की ये चाल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।